हेलो, अभी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है रोहित शुक्ला शिक्षा मित्र इटावा से। इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जसवंत नगर पे, उसके बाद ये आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन मैं ये अपडेट इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये अपडेट क्यों दे रहे हैं, ऐसी घटनाएं तो काफी हो चुकी हैं, 7-8 हजार शिक्षा मित्र साथी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन मैं ये अपडेट आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इनकी एक पोएम और अंतिम चैट देखेंगे, उसको पढ़ने के बाद, आप उसको देखने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे, हो सकता है कि आप भी रोने लगें। जिस तरीके से उन्होंने सच्चाई को लिखा है उस पोएम में, वो आप अब उनके सामने थी, वही आज पोएम वाली सच्चाई आज हो चुकी है, उनके ही ऊपर गुजर चुकी है। तो देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से अंतिम चैट की है, फिर उसके बाद इनकी अंतिम पोएम देखेंगे, आप भी ध्यान से देखिएगा। चैट में है, भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समुंदर नहीं देखे जाते, उससे मिलना है तो फिर सादा मिजाजी से मिलो, आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते, बजरदारी बुजुर्गों की अमानत है, मगर अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, लश्कर नहीं देखे जाते। वहीं आप जाएंगे इनके फेसबुक अकाउंट पे, तो वहां पर लिखा होगा इनके फेसबुक अकाउंट पे, तो आप जाएंगे रोहित शुक्ला, इसके नीचे ही जस्ट लिखा है, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, जब मैं घर से निकलता हूं तो दुआएं साथ चलती हैं। लेकिन माँ की दुआएं तो थी, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद ये दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा है। लेकिन उससे भी बेटर अब इन्होंने एक पोएम लिखी थी 2019 में, इन्होंने अपने पेज पर डाली है, रोहित शुक्ला 7 मार्च 2019 को ये पोएम डाली है। इस पोएम में सारी सच्चाई जो छिपी थी वो आज सत्य हो गई है। एक एक शब्द में यहाँ पर दर्द छिपा हुआ है, तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा इस पूरी पोएम को, जो रोहित शुक्ला के पेज पर उन्हीं के द्वारा डाली गई थी 7 मार्च 2019 को। मौत तो आनी है, तो फिर मौत का क्यों डर रखूं, जिंदगी आ तेरे कदमों में मैं अपना सर रखूं, जिसमें माँ और बाप की सेवा का शुभ संकल्प हो, चाहता हूं मैं भी कांधे पर वही कावर रखूं। हाँ, मुझे उड़ना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं अपने सच्चे बाजुओं में इसके उसके पर रखूं। आज कैसे इम्तिहान से उसने डाला है मुझे, हुक्म यह देकर के अपना धड़ रखूं या सर रखूं। वहीं अब नीचे वाली महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान दीजिए, कौन जाने कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े, कौन जाने कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े, सोचता हूं हर घड़ी तैयार अब बिस्तर रखूं। ऐसा कहना हो गया है मेरी आदत में शुमार, काम वो तो कर लिया है, काम ये भी कर रखूं। ये खेल भी चलता रहे और बात भी होती रहे, तुम सवालों को रखो मैं सामने उत्तर रखूं। कुमार बेचन की ये पोएम है, इन्होंने अपने पेज पर डाली है और अपनी पिक भी डाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने स्पष्ट लिखा है नीचे से तीसरे स्टेप में, कौन जाने कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े, सोचता हूं हर घड़ी तैयार अपना बिस्तर रखूं। तो इनका वो लाइन थी, वो आज इन्हीं के बिस्तर पर आके रुकी है। तो अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो अचानक एक एक्सीडेंट होता है, उनको बुलावा आ जाता है, वो बिस्तर पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। तो ये ऐसा उन्हीं के पास नहीं है, ये भी सत्य है, आप हैं चाहे हम हैं, जो इस दुनिया में आए उसको जाना ही है एक ना एक दिन। लेकिन जो अचानक ये घटना हो जाती है, जो एक्सीडेंट्स हुई है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हुआ उसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आपके साथ हो चाहे मेरे। लेकिन यहाँ पर उनका दर्द है, कविता है, उसको सोचने के बाद ऐसा ही लगता है कि इन्हें शायद पहले से आभास होगा, जो कि इस तरीके से उन्होंने पोएम उसी को डाला जो आज उन पर ही सत्य साबित हो रही है। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ, आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।